आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू हमें दी हुई है और उसने हमें कहा हमने वेरीफाई करना है। अब ये जो भी क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे सारे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कि a प्लस बी को ऐड करें या b प्लस ए को ऐड करें तो आंसर हमारा इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ में उसने कहा अगर दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, इनको ऐड करने से Z2 प्लस Z1 आता है। हमने इन दोनों को शो करवाना कि दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2, आपने ये 1 एंड 2 जो हमें डिजिट दिए हुए हैं ये आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। इसका मतलब कि Z1 थोड़ा नीचे करके लिखना है आपने। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, तो Z1 की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल नंबर जो से हैं इन्हें एक साथ लिख लेंगे। 2 प्लस 1 रियल नंबर है और जो इमेजिन नंबर है उन्हें एक साथ लिख लेंगे 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। नंबर्स को ऐड करेंगे, रियल नंबर के साथ ऐड होता है। 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा और इमेजिन नंबर के साथ ऐड होता है 5 माइनस 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। हम साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो यूज होता है वही लगाएंगे। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो Z1 प्लस Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर का सम इक्वल आ गया 3 प्लस 2 आयोटा के। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है Z2 प्लस Z1 दी हुई है। Z2 प्लस Z1, हमने Z2 प्लस Z1 की वैल्यू पुट करनी है। Z2 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 1 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, ये बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम रियल नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे। रियल नंबर 1 प्लस 2 है और जो इमेजिन नंबर है इसको एक साथ लिख लेंगे माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल नंबर को ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और इमेजिन नंबर को ऐड करेंगे। 5 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करेंगे, 2 आयोटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। 3 प्लस 2 आयोटा, हमने Z2 प्लस Z1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 3 प्लस 2 आयोटा है और इससे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम चेक करते हैं क्या हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में इक्वल आई है, क्योंकि हमने यही शो करना था Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा है और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये भी 3 प्लस 2 आयोटा है। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल आ गया है Z2 प्लस Z1 के। हैंस वेरीफाई, यही हमने वेरीफाई करना था। तो क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें Z1 Z2 को हमने वेरीफाई करवाना है कि Z2 Z1 के इक्वल होता है।
ये भी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा तमाम क्वेश्चन में उसने हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा इक्वल ही आता है। हम यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Z1 Z2 की। Z1 की बेटा वैल्यू हमें दी हुई है 2 + 5 आयोटा। दो वैल्यूज, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और Z2 दिया हुआ है 1 - 3 आयोटा। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है, इसकी फर्स्ट टर्म को सेकंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड टर्म को भी हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 2 हो जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा हो जाएगा। 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 आयोटा। प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर आ गया। 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा दोनों हमारे पास इमेजिन नंबर हैं। इन दोनों इमेजिन नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि 1 आयोटा बचता है। हम बड़ी वैल्यू के साथ साइन, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो -1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो अंडरस्टूड है आयोटा के साथ 1 होगा। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा +15। यहाँ पे 2 और 15 रियल नंबर हैं, हम रियल नंबर को ऐड करेंगे। 2 + 15 ये बन जाएगा 17 माइनस आयोटा। इस Z1 और Z2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 17 माइनस आयोटा। हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने Z2 और Z1 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसी के इक्वल शो करवाना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है Z2 Z1। अब Z2 और Z1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। Z2 की जो वैल्यू हमें दी हुई है बुक के अंदर वो है 1 - 3 आयोटा, और Z1 की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है 2 + 5 आयोटा। ये बुक में हमें वैल्यू गिवन है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ। ये बन जाएगा 2 + 5 आयोटा, और सेकंड टर्म को भी हमने नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। जी बेटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 2, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ये बन गया 2 + 5 आयोटा। 2 + 5 आयोटा। -3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और 2 -6 आयोटा आ जाएगा। -6 आयोटा। नेक्स्ट फिर हमने -3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर। -15 आयोटा का स्क्वायर। मजीद सिंपलीफाई करते हैं बेटा। 5 आयोटा में से 6 आयोटा को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बन जाएगा 6 में से 5 में से 6 को माइनस करेंगे या 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 6 में से 5 आयोटा को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 1 आयोटा। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो -1 होती है। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस आयोटा -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा +15। ये दोनों रियल नंबर आ गए हैं, रियल नंबर को ऐड करेंगे 2 + 15 तो ये बन जाएगा 7 माइनस आयोटा,
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया Z2 मल्टीप्लाई Z1 कम्प्लेक्स नंबर की, और इसको हम नाम देते हैं 2 का। वेरीफाई, ये वेरीफाई हो जाएगा। हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट, ये भी बेटा हमारे एक प्रॉपर्टी दी गई है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 पहले हम इन्हें ऐड कर देंगे। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है उसमें जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसे हम ऐड कर देंगे, या फिर आप इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं बेटा। इन्हें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, आप ब्रैकेट में लिख लें Z1 की वैल्यू को। Z1 की वैल्यू बेटा हमें दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z3 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस आयोटा। ये Z1 की वैल्यू आ गई है, प्लस Z2 की वैल्यू, फिर Z1 Z2 ब्रैकेट में था तो हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और ये Z3 की वैल्यू हमारे पास है। जी बेटा, अब हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 3, 5 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 आयोटा, और ब्रैकेट में वैल्यू बेटा हमें दी हुई है 2 प्लस आयोटा। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। इमेजिन नंबर को इमेजिन नंबर के साथ ऐड कर देंगे, 2 आयोटा प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 3 आयोटा, और ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल आ गया 5 प्लस 3 आयोटा के। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z, बेटा हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस ब्रैकेट है Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे। Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो 2 प्लस आयोटा है। जी बेटा, ये हमारे पास Z2 की वैल्यू है और ये हमारे पास Z3 की वैल्यू है। ये बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस रियल नंबर रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा में से प्लस आयोटा माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 5 में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 3 आयोटा, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और ये वैल्यू आ गई है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आंसर इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। हेंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। बेटा ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वेश्चन किया है, वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी।
जी बेटा, हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है Z1 Z2 इंटू Z3। हम Z1 और Z2 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। बेटा Z1 की वैल्यू हमें बुक में जो गिवन है वो है 2 + 5 आयोटा, और Z2 की बेटा वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 1 - 3 आयोटा। जी बेटा, अब इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ 1 - 3 आयोटा, और प्लस 5 आयोटा को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ जो है 1 - 3 आयोटा। बेटा अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा आ जाएगा। 5 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार, ये बन जाएगा 15 आयोटा। बेटा 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा इमेजिन नंबर है, इनको हमने प्लस माइनस माइनस कर देना है। 6 आयोटा में से 5 आयोटा का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाता है, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है तो आ गया -1 आयोटा। माइनस, अच्छा यहाँ पे आयोटा स्केयर आएगा। -15 आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा। -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा बेटा +15। 2 + 15 हम इनको प्लस करेंगे, 2 + 15 रियल नंबर है तो ये बन जाएगा 17 माइनस आयोटा। हमने जब Z1 और Z2 को बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 17 माइनस आयोटा। लेकिन हमने मल्टीप्लाई करना था Z1 Z2 को और Z3 को भी मल्टीप्लाई करना था। पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 Z2 हम मल्टीप्लाई करवा देंगे Z3 के साथ। जी बेटा, Z1 और Z2 की वैल्यू हमें क्या मिली थी 17 माइनस आयोटा, और Z3 की वैल्यू जो हमें बुक में गिवन दी हुई है वो है 2 + आयोटा। इन्हें भी बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + आयोटा के साथ, और माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + आयोटा के साथ। 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 34। 17 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 17 आयोटा। माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप में 34 17 आयोटा -2 आयोटा दोनों इमेजिन नंबर हैं, हम इनको प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 17 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 15 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो -1 होती है। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने 34 + 15 आयोटा माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 34 + 15 आयोटा +1। बेटा यहाँ पे 34 और ये +1 रियल नंबर है। 34 और 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 35 + 15 आयोटा। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और ये वैल्यू आई है Z1 Z2 × Z3 की। राइट हैंड साइड है Z1 × Z2 Z3। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। Z2 और Z3 जो हमें इनकी वैल्यू बुक में गिवन दी गई है वो वैल्यू पुट करेंगे। Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू हमें गिवन दी गई है 2 + आयोटा। हमने इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है।
1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, माइनस 3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 प्लस आयोटा के साथ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आयोटा आ जाएगा, हम जस्ट आयोटा लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 आर 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस कर देंगे, इमेजिन नंबर है, सेम इमेजिन नंबर्स हों तो हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ये बन जाएगा माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो -1 होती है। 2 माइनस 5 आयोटा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा +3, हम इन्हें ऐड कर देंगे, रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, 2 + 3 5 माइनस 5 आयोटा, ये हमारे पे वैल्यू मिल गई है Z2 Z3 की, Z2 और Z3 की वैल्यू आ गई है 5 माइनस 5 आयोटा। अब हम Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 इंटू Z2 Z3, Z1 की वैल्यू जो हमें बुक में गिवन दी गई है वो पुट करेंगे, 2 + 5 आयोटा, और Z2 Z3 की वैल्यू आई है 5 माइनस 5 आयोटा। जी बेटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 माइनस 5 आयोटा के साथ, और प्लस 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 5 आयोटा के साथ। 2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2 5 जार 10 माइनस 2 5 जार 10 आयोटा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। 25 आयोटा में से -10 आयोटा कर देंगे हम, 25 में से 10 जाएंगे 15 आयोटा बच जाएगा, यहां पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो -1 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 10 + 15 आयोटा -25 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बन जाएगा +25, रियल नंबर्स को ऐड कर देंगे, 10 + 25 35 हो जाएगा, 35 + 15 आयोटा, हमें Z1 Z2 और Z3 इसकी वैल्यू मिल गई है 35 + 15 आयोटा, इसका नाम दे देंगे 2 का। इक्वेशन नंबर 1 जो Z हम लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई किया था उसका आंसर 35 + 15 आयोटा था, राइट हैंड साइड जो हमने सिंप्लीफाई किया उसका भी आंसर 35 + 15 आयोटा है। Hence verify left hand side is equal to right hand side। इस पार्ट में हमें एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी दी हुई है जिसको हमने वेरीफाई करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 और प्लस माइनस Z1 की वैल्यू पुट करेंगे हम। Z1 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 2 + 5 आयोटा, प्लस जब Z1 की वैल्यू को माइनस Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -2 - 5 आयोटा। हमने पढ़ा भी हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसके साइन चेंज कर देंगे
तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। हमने यही प्रूव करना है, कम्प्लेक्स नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z1 की वैल्यू आ गई है और इसका जो एडिटिव इनवर्स आया हमें मिला है वो आ गया -2 माइनस 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा हो जाएगा। -2 + 2 से कैंसिल, 5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा 0। यही हमने प्रूव करना था कि Z1 प्लस इंटू माइनस Z1, जो Z1 हमारे पास है और उसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब राइट हैंड साइड को भी हमने 0 के इक्वल शो करा देना है। इसके राइट हैंड साइड हमें दी हुई है -Z1 प्लस Z1। पहले हम इसके -Z1 एडिटिव इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो -2 -5 आयोटा है। ये कैसे मिली है हमें, हमने Z1 की जो वैल्यू थी उसका साइन चेंज कर दिया तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स मिल गया -2 -5 आयोटा, और जो इससे कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू थी Z1 की वो है 2 + 5 आयोटा। 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों किसके इक्वल हो गए हैं, 0 के इक्वल हो गए हैं। जी स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है। इफ का मतलब मैथमेटिक्स में गिवन होता है, हमें ये गिवन दिया हुआ है 1 + x होल का स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो गिवन है, हमें गिवन दिया हुआ है 1 + आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 + आयोटा होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और डिवाइडिंग फॉर्म में हमारे पास था 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2 1s are 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। 1 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, बेटा ये बच गया हमारे पास 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। हम इस x + आयोटा y को हम शुरू में लिख लेते हैं, x + आयोटा y, और इस वैल्यू को हमने रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और हम डिवाइड भी कर देंगे। 2 आयोटा को 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर वाली वैल्यू को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वैल्यू एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में है, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + आयोटा के साथ,
2 आयोटा का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 आयोटा। 2 आयोटा का जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो -1 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जिसकी वैल्यू -1 है, और ये बन जाएगा 4 माइनस माइनस +1, और यहाँ पे चलता आएगा x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 आयोटा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा। हमने 5 को दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेना है, ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 और 5 आयोटा -2 ओवर 5। पहले हम रियल नंबर को लिख लेते हैं, x प्लस आयोटा y, इसमें रियल नंबर हमारे पास -2 ओवर 5 है। पहले हमने रियल नंबर को लिख लिया, बाद में हम इमेजिन नंबर को लिख लेते हैं 4 ओवर 5 आयोटा। अब हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज करनी है कम्प्लेक्स नंबर की, रियल नंबर इक्वल होता है रियल नंबर के। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रियल नंबर x है और राइट हैंड साइड पे रियल नंबर -2 ओवर 5 है। इमेजिन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे y है और राइट हैंड साइड पे इमेजिन नंबर 4 ओवर 5 है। जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल नंबर होगा, जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा इमेजिन नंबर होगा, और हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमें वैल्यू गिवन दी हुई है 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। ये वैल्यू हमें गिवन है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस आयोटा y को भी हम 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -2x आयोटा। आयोटा y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये बन जाएगा आयोटा y। आयोटा y को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। 2x जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाकी वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब हम रियल नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ लिख लेंगे, और जो इमेजिन नंबर है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। 2x + y रियल नंबर है, हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, और ये 2x आयोटा प्लस आयोटा y ये इमेजिन नंबर है, हमने इनको एक साथ लिख लिया, और इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू सेम एज इट इज चलती आएगी। नेक्स्ट हमने 2x + y, इनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, हम प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, तो हमने सिर्फ खाली प्लस आयोटा कॉमन लिया है, तो ये -2x आ जाएगा, यहां से आयोटा कॉमन चला गया, y बच जाएगा इज इक्वल टू 4 +
2 आयोटा। यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। रियल नंबर इक्वल होता है रियल नंबर के, इमेजिन नंबर इक्वल होता है इमेजिन नंबर के। यहाँ पे रियल नंबर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और इमेजिन नंबर है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे इमेजिन नंबर 2 है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देंगे। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इन ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, हमने इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इसके और भी मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड्स हैं। हम यहाँ पे कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं, जैसे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो हम इसको कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम साइन चेंज कर देते हैं। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x और ये प्लस 2x। अब हमने नया साइन देखना है। 2x और ये 2x, ये जो ये साइन था अब ये हमारा खत्म हो जाएगा। 2x प्लस 2x बन जाएगा 4x। 4 माइनस 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू 2। 4 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे जाके 4 डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x इक्वल आ गया 1/2 के। ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमें y मिल सके, क्योंकि हमने x और y फाइंड करना था। हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई, एक्स की जगह पे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू को हम इस x की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 2, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 4, प्लस y इज इक्वल टू 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हम 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है और राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 माइनस 1। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3। x इक्वल आ गया 1/2 के और y इक्वल आ गया 3 के। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमने x और y की वैल्यू फाइंड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और ये हमें क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है बेटा। हमें गिवन दिया हुआ है a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ये क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है। हमने यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 1 प्लस 3 आयोटा को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये वैल्यू सब मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड पे जाके
डिवाइड हो जाएगी -8 + 11 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा बन जाएगी। अब हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को कैंसिल करना है। आयोटा को कैंसिल करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। a + b आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। हम इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस मेथड को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब नोमिनेटर वाली वैल्यू को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -8 + 11 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा, इन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। नीचे फार्मूला बन, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका फार्मूला बन रहा है 1 + 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की अलजेब्रा का फार्मूला बन जाएगा बेटा। ये -8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 - 3 आयोटा के साथ, प्लस 11 आयोटा को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 3 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आयोटा बन जाएगा। 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 33 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसमें हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। शुरू में a + b आयोटा एज इट इज चलता आएगा। 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा इमेजिन नंबर है, हम इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा 35 आयोटा माइनस 33 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय -9 -1 से मल्टीप्लाई होकर +9 हो जाएगा। -8 प्लस 35 आयोटा -33 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा +33 डिवाइडेड बाय 1 + 9 10 हो जाएगा। पर -8 + 33 रियल नंबर है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 25 + 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। हम 10 को दोनों डिजिट्स के नीचे डिवाइड कर देंगे। 25 ओवर 10 प्लस 35 ओवर 10 आयोटा। 25 और 10 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये भी 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, ये बच जाएगा 5 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 2 आयोटा। a प्लस b आयोटा ये इक्वल टू प्लस 7 ओवर 2 आयोटा के इक्वल। अब यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रियल नंबर इक्वल होते हैं रियल नंबर के। लेफ्ट हैंड साइड पे रियल नंबर a है, ये इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड पे रियल नंबर है 5 ओवर 2 के। और लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिन नंबर b है, इमेजिन नंबर के इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे इमेजिन नंबर 7 ओवर 2 है, 7 ओवर 2 है। ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये इसका आंसर होगा।